बीमार नहीं पड़ेंगे? बीमार तो बीमारी तो है, किसी और जगह बीमार अपना लेकर जा रही है हमेशा के लिए। कहीं आप पिया तो ठीक है, धुआं अंदर जाता तो बीमारी तो बढ़ावा था ना अंदर से, है ना। का यह नारा है। आप देख रहे हैं टू जेड लाइव खबर। मैं इस समय एक गांव में आया हुआ जहां पर कुछ बच्चे आई हुए हैं जो एनएसएस के बारे में जागरूक कर रही हैं लोगों के। आइए उनके कार्यक्रम जो करा रही हैं उनसे बात करते हैं कि मैम ये बताइए आपका क्या नाम है और आप कहां से आई हैं, क्या उद्देश्य है आपका? सर हम आए हैं वीणा सुधाकर ओझा महाविद्यालय ज्योरी से, और ये जिस गांव में आए हैं ये ज्योरी ही है, और हम आए हैं यहाँ एनएसएस का हमारे यहाँ 7 दिवसीय कैंप चला हुआ है। जो एनएसएस यानी जो राष्ट्रीय सेवा योजना है उसका कैंप लगा हुआ है, जिसमें 7 दिन की बच्चों को अलग अलग थीम दी गई है। और वो जो ज्योरी गांव है यहाँ पर आकर वो लोगों से उन्हीं की भाषा में अपना बातचीत करें और उनके बारे में जाने इस गांव में लोगों के पास कौन कौन सी समस्याएं हैं। हम वीणा सुधाकर ओझा कॉलेज से आए हैं आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जागरूक करने। आप आपकी बिटिया कितने तक पढ़ी है? एक इंटर है, एक हाई स्कूल। और आगे क्यों नहीं पढ़ी? बाकी थोड़ी समस्या थी तो नहीं पढ़ी। अच्छा, आपके बेटे अपलिप करवाएंगे, एडमिशन करवाएंगे जी अपलिप एडमिशन करवाएंगे उसका। और उनके प्रति जो समस्याएं हैं बच्चे उनको जागरूक करें और बताएं इसका क्या समाधान हो सकता है। जैसे अलग थीम ली गई हमारे यहाँ 7 दिन की थीम थी, एक मतदाता जागरूकता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज पर था, शिक्षा है, साक्षरता है, ऐसे बहुत सारे। और जैसे पोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि प्लास्टिक रिसाइकिल जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। इन 7 दिनों में बच्चों ने लोगों से बातचीत करके इन सारी समस्याओं पे बातचीत की। और वाह दादी कितनी अच्छी हो आप। ये सब कौन से बच्चे हैं, कहाँ से आई हैं? ये सब बच्चे स्कूल। हाँ दादी। कौन से स्कूल से? ये जंगलवा। मेरी भूमिका थी, मुझे एक अंकल मिले, उनका नाम विमलेश था। वो कह रहे थे कि मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि हम पढ़ना सीखें। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपको पढ़ना बता रहे हैं, आप अपना नाम लिख लेते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना नाम नहीं लिख पाता हूँ। तो मैंने उन्हीं की भाषा में उनसे बात की और उनका नाम एक कॉपी पे लिखे। फिर उनसे कहा आप इसको लिखने का प्रयास करें, तो बोले नहीं हम नहीं लिख पाएंगे, मेरे लड़के मुझे क्या कहेंगे। तो हम कहे पढ़ने लिखने की कोई एज नहीं होती है। फिर मैंने उनसे प्रयास करवाया और ये देखिए उन्होंने साइन किया भी है, उन्होंने अपना नाम लिख के मुझे दिखाया, सबने ताली बजाई, सब बहुत खुश हुए। मेरा नाम मानसी पाठक है। आप क्या रोल था यहाँ पे, आपको किस तरह का दिया गया था? हम लोग यहाँ पे वीणा सुधारा से आए हैं, हमारा नाम अजीत कुमार है। हम यहाँ पे मतलब एक लोग आंटी थी, उनको समझाएं कि मतलब शिक्षा क्या होती है, मतलब शिक्षा आप क्यों नहीं पढ़े। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं पढ़े हैं, हमारे दादा ने, हमारे पापा जी ने नहीं पढ़ाए हैं। तो हम कहें मतलब कि आपने अपनी बेटी को पढ़ाएंगे? उसने कहा हाँ जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक पढ़ाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब जहाँ तक पढ़ेंगे उनको पढ़ाइए। और आपने नहीं पढ़ा तो उसका कारण क्या है? उसने कहा कि मतलब बेटा को उन्होंने पढ़ाया और हमको नहीं पढ़ाया। तो उसने कहा कि पापा ने बोला कि वो लोग बेटा को ज़्यादा मानते थे, हमको नहीं मानते थे, तो हमको नहीं पढ़ाया। आपका क्या रोल था यहाँ पे, आप आए क्षेत्र में और कैसा लगा आपको? हम लोग आए तो हमें यहाँ पर समाज के बारे में कि हमको कैसे जानना है, कैसे बोलना है, ये भी पता चला। और हम लोग आए थे एक जो जागरूकता के अभियान कैंसर, जैसे आप देख रहे हैं, तो हम लोग कैंसर के लिए आए थे, जिसमें एक अंकल जी जिनका नाम राधे लाल था, उन्होंने बहुत पहले तम्बाकू खा रखी थी। हम लोग आए तो हम लोग ने देखा जब वो तम्बाकू खाए थे, हमने कहा अंकल जी ये छोड़ दीजिए, ये आपको नुकसान करती है। तो कहीं नहीं, इसको खाने से क्या होता है। तो हमने उनके उसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है लीजिए, आज से आप इसे ले जाइए। तो हमने कहा हम ले नहीं जाएंगे, आप इसको फेंक दीजिए। तो उन्होंने उसको नाली में तुरंत फेंक दिया और उन्होंने कहा आज से मैं इसे इसका सेवन नहीं करूंगा। हम लोग जो है कैंसर जागरूकता पर बात करने आए थे, नशा मुक्ति पर लेके। तो हम लोग आए थे गांव में, तो एक चचा मिले मोहम्मद इलियास चचा नाम के। तो वो घर पे बैठे हुए थे, जस्ट सेम टाइम बीड़ी ही पी रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि चचा आप इसे कब से पीते हैं? तो वो बोले बेटा काफ़ी टाइम से पीते हैं। तो हमने कहा कि चचा आप ये पीते हैं तो जो है इसका धुआं जो जाता है तो इसे हमारे लंग्स जैसे कैंसर जैसे बहुत सारी हानिकारक बीमारियां हो सकती हैं। तो और सारी बातें बताई हम लोगों ने। तो जो है थोड़ा सा भावुक हो गए और उन्होंने तुरंत जो है बीड़ी तोड़ के फेंक दिया। कहने लगा बेटे आज से जो है हम लोग बीड़ी नहीं पियेंगे।
और सर जो है एक दादी भी मिली हम लोगों को, जो है जो बूढ़ी थी थोड़ा सा, तो हम लोग उनसे गए और हाल चाल पूछने ही लगे कि वो तुरंत हम लोग को पकड़ के रोने लगी। तो सर हम लोग को इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो है हम लोग अपने समाज से दूर ना जाएं, पढ़े लिखे और अपने दादा बुजुर्गों के सबके साथ में रहें। आपके क्या थे, क्या रोल था आपका? मेरा नाम जतिन कुमार है, मैं वीणा सुधाकर का छात्र हूँ। हम यहाँ गांव में आए थे तो कई लोगों से मिले, कई मुद्दों पर बात की। स्वच्छता के दिन हम लोग यहाँ जब स्वच्छता के मुद्दे पर आए थे तो हमने एक मतलब लोग थे उनके सामने उनसे कहा कि भैया ये गंदगी क्यों फैलाया है, उसको साफ़ करो। उन्होंने कहा भैया हम क्यों साफ़ करें, ये प्रधान का काम है। तो हमने उनसे कहा मतलब, तो हम लोगों ने उसको साफ़ करके अलग कर दिया। तो आप कहाँ तक पढ़ी हैं? 8 तक। और आपके कितने बच्चे? एक बेटी। तो उसको कहाँ तक पढ़ाना चाहेंगे आप? वो जितना चाहे उतना पढ़े अच्छा। हम पढ़ाएंगे। तो आप 8 तक क्यों पढ़ी, मतलब आगे आप क्यों नहीं पढ़ी? अरे अब कोई समस्या, माँ बाप की कोई समस्या है, नहीं पढ़ा पाए तो क्या बताएं, या वो पढ़ाना नहीं चाहते, या कोई समस्या रही होगी। नहीं तो क्या मतलब आप घर में कोई शिक्षित नहीं था, मतलब या शिक्षित सब लोग हैं, काबिल नहीं थे? सब लोग हैं। अच्छा, शिक्षित सब। तब कैसे नहीं पढ़े, मतलब सबका? अरे पहले लड़की समझते रहेगा, लड़की का शादी कर दे, अपने घर जाए, इससे छुट्टी हम पाए, बस इतना चाहते थे। एनएसएस क्या चीज है? राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है जिसमें स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्रों को राष्ट्र के प्रति सामाजिक कार्यों से जोड़ करके और उनसे समाज की समस्याओं को समझना, दूर करने का प्रयास करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास है जो खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है।